अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर जो कि है 14.4, जो कि है हमारे पास चेन रूल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे पास बता रहे हैं कि वही चीज़ जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में की थी, बिल्कुल वही चीज़ें हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने एग्जाम्पल देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसी के साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले मैं आपको चेन रूल का दोबारा से थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, जो कि हमारे पास dw/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पार्शियल ऑफ w है वो डिपेंड करता है सबसे पहले x पर, और जो d ऑफ x है वो डिपेंड करता है d ऑफ t पर। ठीक है, देन हमारे पास पार्शियल ऑफ w डिपेंड करता है पार्शियल ऑफ y पे, एंड d ऑफ y हमारे पास डिपेंड करता है dt पे। ठीक है, तो ये चेन रूल है, इसी में हम लोग सारी चीज़ों को पुट करते रहेंगे और अपनी चीज़ों को फाइंड करते रहेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, देन हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, इसको परमानेंट छोड़ेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो w है दैट इज़ dw/dt। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पार्शियल w बाय पार्शियल x। ठीक है, अब w की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। w की वैल्यू क्या है, x² प्लस y²। ठीक है, और साथ में हमारे पास है d ऑफ x डिपेंड कर रहा है d ऑफ t पे। तो d x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास cos t। ठीक है, प्लस ये नीचे मैं लिख देती हूँ, जगह नहीं है। पार्शियल ऑफ जो w है, w की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, डिपेंड कर रहा है पार्शियल ऑफ y पे। तो ये हो गया x² प्लस y², एंड साथ में d ऑफ y हमारे पास डिपेंड कर रहा है d ऑफ t पे। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है sin t। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास एक आ गया है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पूरी यहाँ पर लाइन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हमारे पास क्या है, x², तो ये हो जाएगा 2x, और y हमारे पास 0 हो जाएगा। देन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस साइन, तो हम लोग माइनस साइन टी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल y हो रहा है, तो x 0 हो जाएगा और y हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y, एंड साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास cos ऑफ t। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा ये -2x साइन ऑफ t प्लस 2y cos ऑफ t। ठीक है, थोड़ी सी इंक कम हो गई है, बाद में इसमें अब इंक डालेंगे, अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x और y की अगेन इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी cos, तो ये हो जाएगा cos ऑफ t साइन ऑफ t। ठीक है, प्लस 2y की वैल्यू क्या थी, साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ t, और ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ t। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए हैं। तो अगर हम देखें, ये और ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। dw/dt हमें क्या फाइंड करना था, dw/dt, तो हमारे पास 0 आ चुका है। इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड था, जो कि हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट निकालते थे, तो अब हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ करेंगे एंड डायरेक्ट निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, जो कि फंक्शन वाला मेथड था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, फंक्शन जो है हमारे पास dw/dt हो जाएगा, एंड ये जो हमारे पास x है, सबसे पहले हम लोग w लिख लेंगे। तो w में हम लोग पहले x और y की वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, cos, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos² t, प्लस y की वैल्यू sin है, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin² t। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है कि cos और sin हमारे पास दोनों स्क्वायर्स में है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हमें पता है cos² प्लस sin² हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, w है, तो ये हो जाएगा dw/dt इक्वल टू d/dt हो जाएगा 1 का, तो 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और इसी के साथ हमारे दोनों आंसर मैच होते हैं, तो हमारे दोनों आंसर मैच हो गए हैं। ठीक है, एंड जब ये 0 आ गया है, तो लास्ट जो स्टेप था हमारा, जिसमें हम लोगों ने dw/dt है, यानी हमने अपनी जो t की वैल्यू है वो पुट करनी है, वो क्या है हमारे पास पाई। तो पाई अगर हम लोग 0 में पुट करें तो कर ही नहीं सकते, तो आंसर भी 0 ही आएगा। तो इसी के साथ हमारा जो a और b पार्ट है वो दोनों सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ये b वाला पार्ट है। ठीक है,
और वो ए वाला पार्ट था। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। फंक्शन वही है, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज है। एक्स की वैल्यू है कॉस टी प्लस साइन टी, वाई की वैल्यू है कॉस माइनस साइन, एंड टी की वैल्यू है 0। तो चेन रूल को मैंने यहीं पे रखा है क्योंकि हम लोग बार बार इसी को देखकर वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि चेन रूल हम लोग के पास क्या है और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चेन रूल में डायरेक्ट पुटिंग करेंगे क्योंकि चेन रूल मैंने आपको बहुत बार इसको मतलब एग्जांपल भी समझाया, क्वेश्चन नंबर 1 भी समझाया। अभी मैं इसको डायरेक्ट ज़रा यहाँ पर पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dw/dt। ठीक है, ये सबसे पहले पार्शियल w क्या है हमारे पास x² प्लस y²। ठीक है, और ये हो जाएगा पार्शियल x। साथ में हमारे पास आ जाएगा d/dt और x की वैल्यू क्या है cos t प्लस साइन t। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है बीच में। ठीक है, एंड देन प्लस हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल y होगा तो w की वैल्यू क्या है x² प्लस y²। एंड देन अगर हम देखें तो हमारे पास d/dt है, y की वैल्यू क्या है cos t माइनस साइन t। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास x के रिस्पेक्ट से करें तो x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अगर हम देखें यहाँ पर cos का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, एंड प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। तो यहाँ पर हमने cos t लिख दिया, प्लस हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो होता है माइनस साइन, और यहाँ पर माइनस है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर cos t लिख लिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये x और ये y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी cos t प्लस साइन t, और यहाँ पर ऑलरेडी ये एक ब्रैकेट है इसको भी यहाँ पर लिख देंगे साइन t प्लस cos t। ठीक है, अब माइनस को इधर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी cos t माइनस साइन t। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन t प्लस cos t। ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बीच में प्लस आ जाएगा ना, तो मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इन ब्रैकेट्स के साथ और इन ब्रैकेट्स को खुद भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगी, एक स्टेप छोड़ूंगी, तो वो स्टेप आप खुद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ये एक ब्रैकेट हो गया, ये वाला माइनस कर देंगे, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस 2 साइन स्क्वायर t। हमारे पास ये आ गया है। एंड अगर आप देखें दोनों हमारे पास क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों को अगर हम लोग क्रॉस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया है, ये पार्ट ए है। अब हम लोग अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे विद डायरेक्ट कैलकुलेशन, तो उसके लिए हमें इसको रेस करना पड़ेगा। होप कि आपने इसको अपने साथ नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट पुटिंग कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है cos t प्लस साइन t होल पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू cos t माइनस साइन t, और हमारे पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने होल स्क्वायर लगा लिए हैं। एंड अगर अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये स्क्वायर्स को खोल लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स को जो खोलने का काम है ये आपका है। एंड देन मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2t प्लस 2 साइन 2t इक्वल टू, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड इसी के साथ हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dw/dt, और ये हो जाएगा हमारे पास d/dt क्या हो जाएगा 2 का।
तो 2 का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो तो 0 ही होता है, तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। एंड देन हम लोग 0 में हमारा जो पार्ट बी है, यानी हम लोग इसमें ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, तो डब्ल्यू हो जाएगा हमारे पास, जब हम लोग dw/dt में 0 है तो इसमें तो कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो भी 0 है, तो आंसर भी 0 है, तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए में हम क्या करेंगे, एक तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग अपना जो डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड है उससे अपना कोई आंसर चेक करेंगे कि आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर सेम आना चाहिए विथ चेन रूल एंड डायरेक्ट मेथड, एंड उसमें हमारे पास 0 आया तो यहाँ पर भी 0 आया, अगर उधर 1 आता तो यहाँ पर भी 1 आता, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया जिसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो पहले हमने क्वेश्चन में क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा चेन रूल से, एंड देन क्या करना है हमने जो हमारे पास फंक्शन है उसमें डायरेक्ट पुटिंग करनी है और उस पुटिंग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसका डेरिवेटिव निकालना है एंड आंसर सेम आना चाहिए। एंड सेक्शन बी में क्या कर लेंगे, मतलब पार्ट बी में क्या कर लेंगे, जो आंसर आया उसमें टी की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है जो कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स का है, यानी x, y और z का है। तो जो चेन रूल है वो भी हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा, बस एक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dw/dt, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पार्शियल w किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, x पे, एंड देन dx किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, d ऑफ t पे, ठीक है। देन प्लस पार्शियल w किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, y पे, एंड देन हमारे पास क्या, d जो y है वो हमारे पास डिपेंड करेगा d ऑफ t पे, देन हमारे पास पार्शियल ऑफ w डिपेंड करेगा पार्शियल ऑफ z पे, एंड d जो z है वो हमारे पास डिपेंड करेगा d ऑफ t पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चेन रूल को एक्सटेंड करते रहेंगे चाहे कुछ भी आ जाए। तो हमारे पास चेन रूल होगा, इसी में हम लोग पुटिंग करेंगे और अपनी सोल्यूशन करेंगे। तो चेन रूल को मैं क्या कर दूंगी, इरेज कर दूंगी, क्योंकि जगह भी नहीं है और ये मैंने सही से लिखा भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास चेन रूल हो जाएगा d ऑफ w इज इक्वल टू d ऑफ t। तो सबसे पहले पार्शियल बाय पार्शियल क्या हो जाएगा, x, w की वैल्यू क्या है x/2 प्लस y/2, छोटे छोटे लिखते हैं ताकि आ जाए सारा, d/dt हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर t, फिर हो जाएगा प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 प्लस y/z इक्वल, फिर हो जाएगा हमारे पास d/, ये वही चेन रूल में मैं पुटिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने ऊपर चेन रूल यहाँ पर मैंने जो लिखी थी वो आप सबसे पहले सोल्यूशन में लिखे, उसके बाद ये पुटिंग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हो जाएगा d/dt और हमारे पास जो y का वैल्यू है वो क्या है साइन स्क्वायर t, देन हमारे पास प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z आ जाएगा, ये हो जाएगा x/2 प्लस y/z एंड देन d ऑफ t, नहीं d/d ऑफ t, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 1/t, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चेन रूल में पुटिंग कर ली हमने, अब इसको इसके सोल्यूशन निकालेंगे नीचे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास x के रिस्पेक्ट से फाइंड करें तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/z, ठीक है। एंड देन कॉस स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 cos, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos t, और फिर से हम लोग cos का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos का डेरिवेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ t, ठीक है। जैसे कि रूल है कि ये हो जाएगा 2 cos t और डेरिवेटिव बाई dt, cos का दोबारा से ले लेंगे तो हो जाएगा साइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया। एंड देन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये क्या हो जाएगा, x वाला टर्म 0 हो जाएगा और y से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/z, एंड साइन स्क्वायर से भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ t कॉज ऑफ t, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो गया। देन हम लोग लास्ट वाला z को साथ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो z है ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर, तो अगर देखिए 2 z है तो दोनों z को हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ पे बता देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, दोनों z को हम लोग कर देंगे स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर, नहीं दोनों z का एलसीएम लेंगे तो z ही आएगा, ठीक है।
तो z होगा, z ऊपर आ जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी उसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर दोबारा बता देती हूँ, ये z का एलसीएम ले लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dt तो ये क्या हो जाएगा, z ऊपर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी, ठीक है। तो z ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एंड z की पावर -1, पावर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा -1, और x प्लस वाई बिल्कुल वैसे का वैसा, पावर z की क्या हो जाएगी -2, तो नीचे हम लोग लिख देंगे z², ठीक है। पावर नेगेटिव थी तो नीचे लिख दिया, एंड -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे -x प्लस वाई एंड z², ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये कर लिया, एंड नेक्स्ट हम लोग 1/t का क्या लिखेंगे, dt, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो t ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू नीचे आ जाएगी, एंड 1/t² हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, अपना एक स्टेप छोटा कर देंगे, एंड ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो अब क्या कर देंगे, इनको आपस में एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, मैं इरेज करके लिख रही हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास z² और t², ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे एंड इस सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट करूँगी, तो ये जो होगा ये आपका टास्क होगा, आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/z² एंड ये हो जाएगा हमारे पास t², एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos² t प्लस sin² t, ठीक है। तो एक स्टेप हमने छोटा कर लिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, dw/dt। तो अगर हम देखें, ये जो t² है और ये t² है, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एंड हमारे पास रह जाएगा cos² प्लस sin², और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। और जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये 1 तो 1 के इक्वल तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट वाला मेथड हमारे पास क्या था, डायरेक्ट वाला मेथड हमारे पास फंक्शन में पुटिंग था। तो फंक्शन में पुटिंग स्टार्ट कर लेंगे, उसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में डायरेक्ट पुटिंग करेंगे, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी, cos² t, और z की वैल्यू थी 1/t, एंड प्लस हो जाएगा y की वैल्यू थी sin² t, एंड z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी 1/t, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एंड ऊपर हमारे पास आ जाएगा cos² प्लस sin², जो कि हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जब ये 1 के इक्वल आ गया है तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dw/dt, ठीक है, dt है ये dt। अब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, नहीं, यहाँ पर सबर, जहाँ पर 1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 तो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा ये 1 नहीं आएगा, ये हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये t ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये t हो जाएगा, एंड ये cos² t प्लस sin² t होगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल आ गया, तो आंसर t आ जाएगा। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dw/dt। तो d का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। अगर आपको पीछे याद हो तो पीछे भी हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 आया था। अब अगर हम लोग 1 में क्या पुट करें, t की वैल्यू क्या है, 3, तो भी आंसर 1 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। तो ये तो सेक्शन ए हो गया। अब अगर हम लोग देखें सेक्शन बी में, यानी dw/dt, यानी जो हमारे पास dw/dt आखिरी में आया है, उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, अपनी वैल्यू t की, जो कि 3 है। तो 1 में तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो आंसर हम लोग 1 ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट बी सॉल्व हो गया, ठीक है। पार्ट बी में सिंपली ये करना है, dw/dt जो हमने सॉल्व कर लिया उसमें हम लोग t की वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे पास वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।